महाराज जी, आपकी तरह चमकने के लिए कितना भजन करना पड़ेगा? महाराज जी कह रहे काफी भजन थोड़ा सा हो रहा है पर चमक नहीं आ रही। अरे यार, ये चमक वमक सब मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ दिन बाद जो है राख का ढेर हो जाएगा शरीर। शरीर की चमक में मत फंसो यार, भगवान की भक्ति में फंसो तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। भगवान के निरंतर सेवा में, उनकी शरण में, उनके चरणों के आश्रय में है, इसलिए दुर्गति है फिर भी हमें आनंद है, फिर भी हमारा मन प्रसन्न है। दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। अब भला उसमें तेज क्या रहेगा और शरीर क्या आनंद में रहेगा, लेकिन हम आनंद में रहते हैं ऐसी परिस्थिति में भी, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। इसमें हमारा भजन बल नहीं, इसमें हमारे शरणागत स्वीकार करने वाले आचार्य गुरुदेव और इष्ट का प्रताप है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ये हरिवंश प्रताप है भैया। अगर कुछ अच्छा है वो भगवान की शरणागति से, जो कुछ बुरा है वो सब हमारा। कृपा भगवान की, हमारी और भगवान की होड़ चल रही है। हम बिगाड़ने में प्रवीण है और भगवान बनाने में प्रवीण है। हम बिगाड़ बिगाड़ के जीत गए और वो बना बना के हार गए। हमारी उनकी होड़ चल रही है। ए भैया, इसमें जब तब काम नहीं करता, इसमें शरणागति काम करती है। हम शरणागत है, हमें न मरने का भय है, न इसकी पीड़ा है, न कोई परेशानी है, और सब परेशानी है लेकिन भगवान की शरण में है तो लगता है जितना समय सदुपयोग हो जाए, सबके मंगल के लिए हो जाए, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो भैया नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो और बाहरी तेज के चक्कर में न पड़ो, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। आंतरिक तेज की तरह, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत का हो चाहे राम। अंदर के तेज की बात करो, बाहर तो ये चमड़ा का चिकनाहट है, ये आज है कल नहीं रहेगी। कल गोरा था आज सांवला हो गया, कल काला हो जाएगा, परसों भी राख बन जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी, आपको भीषण कष्ट होता रहता है, तो महाराज जी उस समय आपकी आंतरिक स्थिति क्या होती है? क्योंकि आए दिन महाराज जी कभी ऐसे होती जैसे आग वहां लगी, बैठे हम यहाँ हैं और जहां हम बैठे वहां एसी रूम में आग जहां लगी वो दूर है, ऐसी स्थिति रहती है। अब इससे ज्यादा आप क्या बता सकते हैं? आग का ताप नहीं आ रहा महाराज? नहीं, महसूस होता है कि आग लगी है, दिखाई देता है आग लगी है, पर आग की पीड़ा नहीं है, जलन नहीं है, तभी हम आनंदित है। श्री जी ने एक कमरा अंदर दे दिया है कि अगर इस रूम में बने रहोगे तो त्रिभुवन का कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो हम उसी रूम में रहते हैं। वो रूम है श्री राधा जुगुत चरण निवास। तो वही वो श्री राधे पदरस विलासे मम मनहा, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद, उन्हीं का बल है और कुछ नहीं। उन्हीं के चरणों के बल से कोई कष्ट नहीं, हम बहुत आनंदित है, हमें कोई कष्ट नहीं। महाराज जी, हम सबको भी कमरा मिल सकता है? कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आप सब लोग, हमारा एसी रूम इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड आ जाए तो भी उसमें कमी नहीं होगी। हमारे शरणागत दाता का जो दिया हुआ एसी रूम है, पूरा ब्रह्मांड आ जाए तो भी वो कमरा बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। इसीलिए तो शरणागति की महिमा है। आ जाओ, जुड़ जाओ श्री जी से, राधा राधा रटने लगो, आनंदित हो जाओगे। ओम प्रकाश साहू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भक्ति के किस चरण पर हैं, इसका हमें कैसे पता चलेगा? सत्संग, ये भक्तों के चरित्र सुनो और भक्तों का संग करो तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम किस कोट के भक्त हो। क्योंकि भक्तों के जब चरित्र सुनोगे तो उसमें भक्तों के लक्षण है, और भक्तों का जब संग करोगे तो उनकी दिनचर्या देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा आप किस कोट के भक्त हैं। भक्तों का संग ही हमारे हृदय में भक्ति का अनुभव कराता है, भक्ति को बढ़ाता है और भगवान से मिला देता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना साधु संग के इस प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। अभी आपने सुना, तो साधु संग से ही आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में भक्ति किस कोटि की है। सात्विकी जी बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विरक्ति का मार्ग मुझे अच्छा लगता है। विभिन्न महापुरुषों का जीवन, उनका त्याग मुझे प्रेरित करता है। मेरा मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, क्रोध भी आता है, इसलिए स्थिर नहीं रह सकता। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें कि मेरा अगला मार्ग मैं क्या। यदि नाम जप करें तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बढ़िया बात आप में है कि महापुरुषों के चरित्र आपको अच्छे लगते हैं। जिसको महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता, ये दो बात प्राप्त हो जाए, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। संत महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता। प्रायः लोग संतों में दोष दर्शन और प्रियता नहीं कर पाने वाली बात आती है। अपने मन की प्रियता को संतों पे आरोपित करना उसे प्रियता नहीं करते। उनके मन की प्रियता को अपने मन में धारण करना प्रियता कहते हैं। मैं आपके अधीन हूं, आप स्वतंत्र हो, आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसे चलूंगा, ये परम गति का कारण बनता है। तो पहली बात तो आप में बहुत अच्छी बात है कि आपको संत महापुरुषों के प्रति प्रियता है, उनके चरित्र सुनने अच्छे लगते हैं। अब अगर एक बात डाल लो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास, तो मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी और भगवान में प्रेम हो जाएगा। नाम जप के बिना हमारा अनुभव है, मन शांत नहीं हो सकता और भगवत प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का मूल नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। नाम जितना आप अधिक जपोगे उतना ही मन की अशांति नष्ट होती चली जाएगी। पर ध्यान रखना, जब तक पाप है तब तक नाम जप करने में मन जलेगा, और जब निष्पाप मन हो जाएगा तो नाम जप करने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना और भगवान का नाम जप करना, इसी से आपका मंगल हो जाएगा, इसी से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अवनीश कुमार महाराज जी। महाराज जी, अपने आंतरिक स्वरूप को कैसे पहचाने? पहले बाह्य स्वरूप का विस्मरण करो, तब आंतरिक स्वरूप का स्मरण होगा। बाह्य स्वरूप का विस्मरण करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु की शरण में हो और संतों के द्वारा बताए हुए, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए साधन में आठों पैर रहो। संसार चिंतन शून्य होना ही अपने स्वरूप का बोध होना है। संसार का चिंतन छोड़ो। देखो कितना संसार का चिंतन करते हो, रात दिन संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन कितना करते हो। जितना संसार का चिंतन छोड़ोगे, ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों संसार ही हैं। जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का विस्मरण हो जाए और एकमात्र भगवान का स्मरण हो, तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। क्योंकि सच्चे स्वरूप का बोध तो भगवान के कराने से होता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। वही अपने स्वरूप को जान पाता है जिसे भगवान जना देते हैं, और जो जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। या इतनी आराधना करो कि भगवान प्रकट हो जाए, तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो दो में एक बात करो, या तो ज्ञानी सदगुरुदेव की शरण होकर वेदांत दर्शन के द्वारा तीनों शरीरों का राग का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, या किसी महाभागवत की शरण होकर भगवान की भक्ति करके, भगवान का साक्षात्कार करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो।